ओके, सो 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे गाइस, है ना? इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है बोट्स एंड स्ट्रीम्स का, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर एक होता है ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट, वो भी एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम आज, है ना? एंड जो बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं एवरेज स्पीड के, उसको भी देखेंगे। फिर रिलेटिव स्पीड का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में भी आज थोड़ा-सा बात करेंगे। एंड बेसिक टाइम एंड स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले मैं एक बेसिक फॉर्मेट आपको समझा देता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं हमको। ठीक है, तो इन जनरल एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना? जितना भी डिस्टेंस कवर हो रहा है विच इज गिवन बाय स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला आई गेस सबको पता होगा, है ना? तो मान लीजिए कि एक बंदा है जिसे डिस्टेंस ट्रैवल करना है टोटल 100 किलोमीटर का, है ना? और वो इस डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेता है कितने आवर्स में? मान लीजिए 5 आवर्स। ओके, सो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, बिकॉज मुझे डिस्टेंस इज एंड टाइम गिवन है, तो आई कैन फिगर आउट द वैल्यू ऑफ स्पीड। ठीक है, so distance is equal to speed into time, it means आपका speed कितना हो जाएगा? 100 divided by 5। okay, so this will be 20 kilometers per hour। मतलब क्या? 100 किलोमीटर अगर 5 घंटे में कवर हो रहा है, मतलब हर घंटे कितना कवर हो रहा होगा? 20 किलोमीटर कवर हो रहा होगा। ठीक है, वैसे ही अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस गिवन है ना? और आपसे बोल रहा है कि आपकी जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं? टाइम निकाल सकते हैं। So 100 divided by 4 is equal to कितना? 25। So that's gonna be 25 hours। Okay. So at the rate of 4 किलोमीटर पर आवर्स आपको 25 घंटे लग जाएंगे टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, है ना? तो बेसिकली मुझे अगर डिस्टेंस एंड स्पीड गिवन है तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस और टाइम गिवन है तो स्पीड निकाल सकता हूँ। और अगर स्पीड गिवन है मान लीजिए मुझे 20 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो स्पीड इज गिवन टू मी, लेट्स से माय टाइम इज ऑफ 3 आवर्स। ओके, तो यूजिंग स्पीड एंड टाइम व्हाट आई कैन फिगर आउट कि वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा होगा। तो स्पीड इनटू टाइम मतलब 60 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका टोटल कवर हो रहा होगा। ओके, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है गाइस, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यूनिट्स कभी कभी चेंज हो सकती है, जैसे चीजें अगर किलोमीटर पर आवर में हो तो उसकी जगह पे वो मीटर पर सेकेंड में भी हो सकती है ना? तो एक बहुत बेसिक सा कन्वर्जन होता है, तो वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कोई चीज किलोमीटर्स में गिवन है, जैसे मेरे पास 5 किलोमीटर्स गिवन है, तो अगर मैं उसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो एवरीवन नोज कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, राइट? है ना? सो 5 किलोमीटर इज गोना बी व्हाट? 5000 मीटर्स। ठीक है, वैसे ही अगर कोई चीज घंटों के टर्म्स में गिवन है, जैसे 1 आवर गिवन है, तो 1 आवर कितना होता है? 60 मिनट्स होता है ना? तो एक घंटे को आप या तो 60 मिनट लिख सकते हैं या फिर आप उसी 1 आवर को 3600 सेकेंड्स लिख सकते हैं, है ना? सो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। बहुत सिंपल सी चीज है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है, तो 60 मिनट्स कितने हो जाएंगे? 60 इंटू 60 सेकेंड्स व्हिच इज 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर किसी ने बोल दिया कि बताओ 5 किलोमीटर पर आवर गिवन है, इसको कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकंड में, है ना? तो लोग बोलते हैं याद कर लो कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। देखो, या तो आप उस नंबर को याद रख सकते हो या फिर आपको सिंपल पता है कि आपको मीटर पर सेकंड में करना है। तो किलोमीटर का आप मीटर में जाओगे तो 5 का हो जाएगा कितना? इंटू 1000, है ना? और वहीं आपको 1 आवर को सेकंड में डालना है, तो 1 इंटू 60 इंटू 60, है ना? या तो आप 60 इंटू 60 लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट 3600 भी लिख सकते हो। तो 5 इंटू 36 बाय 100 कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 2 5 10, 2 18 36। सो 25 डिवाइडेड बाय 18 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, सो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। ठीक है, आप या तो डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आपको पता है किलोमीटर से मीटर जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, आवर से सेकंड जाना है तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, कन्वर्जंस में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। Just type a yes in the chat box if the conversion thing is clear to you guys, and no if it is not clear. Quickly, guys. Yes, others. Quickly type a yes if the conversion thing is clear to you, and type a no if it is not clear, guys. Awesome. ठीक है, सिर्फ 5 लोगों ने ही आंसर दिया है, बाकी लोग 6 7। ठीक है गाइस, कम ऑन आंसर इट यार, लिखो, आलस नहीं करना है। हाँ, कृष्णकांत क्या डाउट है बताओ? एमएम में नहीं पूछेगा यार, किलोमीटर से एमएम में जाना तो बहुत मुश्किल का काम हो जाता है, एमएम में कभी नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए, किलोमीटर टू मीटर,
हाँ तो ठीक है ना, किलोमीटर टू मीटर आसान है ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर्स। ठीक है अमीर? ओके, है ना। अभी अगर मुझे 5 मीटर पर सेकेंड अगर गिवन है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स पर आवर में, है ना, तो बहुत सिंपल है गाइस। देखो मीटर से किलोमीटर में जाना मतलब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो आप इसे क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, है ना। और डिवीजन में आपके पास क्या था, सेकेंड्स था, तो सेकेंड्स को आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो 1000 बाय 3600 था ना, ये उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा 3600 बाय 1000 हो जाएगा। ठीक है, सो 20 से 20 कट जाएंगे, 5 2 सॉरी 2 5 10, 2 18 36, 5 से 5 कट जाएगा, इट इज 18 किलोमीटर्स एंड आवर, है ना। सो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में गए थे, 100,000 बाय 36 से मल्टीप्लाई किया था। आप अगर उल्टा आना चाहते हो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना चाहते हो, तो 3600 बाय 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, चलिए, सो बेसिक फॉर्मूला क्लियर है गाइस। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे समझ में आएगा कि पैटर्न किस तरीके से वर्क करता है इसका। ठीक है, तो मान लीजिए कि देयर इज अ गाय ए, देयर इज अ गाय ए who travels at a speed of 20 kilometers per hour. There's a guy A who travels at a speed of 20 kilometers per hour, है ना, and there is a guy B who can travel at a speed of 30 kilometers per hour. ठीक है, अब दोनों साथ में खड़े थे, ए को बी की स्पीड पता है, बी को ए की स्पीड पता है ना। तो क्या हुआ कि यार बी ने ऐसे बोला कि चलो रेस लगाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ए जो है वो मना कर देगा, है ना। क्यों मना कर देगा, बिकॉज ए की स्पीड स्लो है बी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो बी ने ए को बोला कि यार एक काम करो, तुम थोड़ा सा हेड स्टार्ट ले लो, है ना। मान लीजिए आपकी जो रेस है वो शुरू होने वाली थी शार्प 12 PM, है ना, दोपहर के 12 बजे रेस शुरू होने वाली थी। लेकिन बी ने ए को बोला कि यार एक काम करो, तुम थोड़ा हेड स्टार्ट ले लो, तुम 12 बजे निकल जाओ, मैं तुम्हारे निकलने के 3 घंटे बाद निकलूंगा। ठीक है, बी ने ए को बोला कि मैं तुम्हारे निकलने के 3 घंटे बाद निकलूंगा। ठीक है, तो ए जो है वो तो 12 बजे निकल गया, है ना। तो एग्जैक्टली 3 घंटे तक जो है ए अकेला ट्रेवल करेगा, है ना। सो ए की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 3 घंटों में बताइए अनम्यूट करके, हाउ मच डिस्टेंस ए वुड हैव ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यस, 20 किलोमीटर पर आवर से 3 घंटों में कितना ट्रेवल होगा आश्रित? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, राइट, है ना। सो ए हैज ऑलरेडी ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, 3 घंटे बीत चुके हैं, अब आपका जो टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3 PM हो रहा है। ठीक है, तो 3 घंटे बाद जो है बी निकलेगा, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एट व्हाट टाइम ए एंड बी विल बी टुगेदर, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि एट व्हाट टाइम बी विल बी एबल टू कैच ए गाइस, है ना। तो ए ने ऑलरेडी 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, अब जो है बी ए को कैच करेगा, है ना। तो मान लेते हैं कि यहां से एग्जैक्टली आफ्टर टी आवर्स बी इज एबल टू कैच ए, है ना। एग्जैक्टली आफ्टर कितने टी आवर्स कहां से, 3 बजे के बाद से बी विल बी एबल टू कैच ए। सो उन टी आवर्स में ए जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 20 टी का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना। और उन्हीं टी आवर्स में बी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करेगा, है ना। सो बी इज ऑल्सो ट्रैवलिंग फॉर एग्जैक्टली टी आवर्स, 30 किलोमीटर पर आवर से बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 30 टी का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना। एंड क्योंकि बी ने ए को कैच कर लिया, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी इज गोना बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए। ठीक है, तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहले 60 किलोमीटर ट्रैवल किया था और बाद में 20 टी ट्रैवल किया है। बी ने टोटल पूरा का पूरा 30 टी ट्रैवल किया, दोनों इक्वल है बिकॉज बी ने ए को पकड़ लिया, है ना। तो 60 इज इक्वल टू 30 माइनस 20, सो 10 टी हो जाएगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू कितना, 6, है ना। तो यहाँ 3 बजे के बाद से टी आवर्स, मतलब 3 बजे के बाद और 6 घंटे लग जाएंगे बी को ए को कैच करने के लिए। तो 3 बजे के बाद 6 घंटे मतलब कितना, 3 में आप 6 ऐड कर देंगे तो एग्जैक्टली एट 9 PM, है ना। एग्जैक्टली एट 9 PM बी विल बी एबल टू कैच ए। ओके, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज भी कर देता है वो, कभी कभी बोल देता है कि अ थीफ ए स्टार्ट्स रनिंग एट 12 PM at the rate of 20 kilometer per hour. Exactly after 3 hours, a policeman B starts running towards A at the rate of 30 kilometer per hour. है ना? Find at what time policeman B will be able to catch the thief A. ठीक है, बस खाली लैंग्वेज चेंज कर रहा है, बाकी एवरीथिंग एल्स रिमेन्स सेम गाइस। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मेट है, एक बंदा स्लो चलेगा, दूसरा बंदा फास्ट चलेगा। जो स्लो चलता है वो पहले निकल जाएगा, जो फास्ट चलता है वो बाद में निकलेगा और स्लो चलने वाले को कैच करने की कोशिश करेगा।
सवाल में आपसे ये पूछेगा कि बताइए जो फास्ट चलने वाला बंदा है उसने स्लो चलने वाले बंदे को कितने घंटों में कैच कर दिया, ये भी पूछ सकता है, या फिर जब उसने उसको कैच किया तो कितना टाइम हो रहा था। ठीक है, ओके, just type a yes in the chat box if the question format is clear to you guys, and please type a no if the format is not clear. I'll explain it to you once again if it is not clear, guys, but please do type something. Okay, I have received only 2 responses till now, 3 responses. I need a response from everyone, guys. 5 responses, that's it. Itna hi? Sure, Tushar, I'll do it once again. Yes. Perfect. 8-9 responses आए, come on यार। देखो जो लोग गिने चुने नाम तो मुझे याद हो चुके हैं जो हमेशा रिस्पॉन्स करते हैं। श्योर शुभम, आई रिपीट इट वंस अगेन। जो नहीं करते हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, बताइए यस और नो। ठीक चलेगा, गुड। चलिए, तो जिनको समझ में नहीं आया है मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस, ठीक है, बिकॉज ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, there is a guy A who can travel at a speed of 20 kilometers per hour। ठीक है गाइस, जिनको समझ में नहीं आया था शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, बस अनम्यूट करके जो मैं पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, कि there is a guy who can travel at a speed of 20 kilometers per hour and there is another guy B who can travel at a speed of 20 kilometers per hour। ठीक है, तो जिनको समझ में नहीं आया था फटाफट अनम्यूट करके बताइए, अगर इन दोनों की रेस होगी तो कौन जीतेगा? बी। अगर इन दोनों की रेस होगी तो कौन जीतेगा? बी जीत जाएगा, राइट है ना। बी। तो ए तो समझदार इंसान है, वो बोलेगा कि मैं रेस लगाऊंगा ही नहीं बी से करके, राइट है ना। तो ए को तो क्योंकि पता है बी की स्पीड, अब बी चाहता था कि रेस लगे क्योंकि उसको पता था कि वो ए से जीत सकता है ना। तो बी ने ए को बोला कि यार एक काम करो, तुम हेड स्टार्ट ले लेना। हेड स्टार्ट का मतलब क्या है कि तुम मुझसे पहले निकल जाना, है ना। तो रेस शुरू होने वाली थी कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, रेस शुरू होने वाली थी 12 बजे। ओके, तो बी ने बोला एक काम करो, तुम 12 बजे निकल लो, मैं रुकूंगा अभी और तुम्हारे निकलने के एग्जैक्टली 3 घंटे बाद मैं निकलूंगा। ठीक है, बी ने ए को बोला कि तुम्हारे निकलने के एग्जैक्टली 3 घंटे बाद मैं निकलूंगा। ठीक है, तो बताइए उन 3 घंटों में ए अकेला ट्रैवल करेगा, है ना। अब ए की स्पीड मुझे गिवन है कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बताइए 3 घंटों में ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ, वही लोग बोलना जिनको समझ में नहीं आया था, ठीक है ना। बाकी लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहिएगा, है ना। गुड जॉब गाइस, 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा, है ना। तो ए जो है ऑलरेडी 60 किलोमीटर आगे आ चुका है ना। रेस शुरू हुई थी 12 बजे, तो अब कितना बज रहा होगा बताओ? 3 PM। 3 PM हो रहा होगा, 3 बज रहा होगा। ठीक है, अब 3 बजे कौन? बी जो है वो भागना शुरू करेगा, है ना। और बी भाग के कोशिश करेगा ए को पकड़ने की, राइट है ना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां से एग्जैक्टली टी आवर्स के बाद, यहां से एग्जैक्टली टी आवर्स के बाद बी ने ए को पकड़ लिया, तो 1 घंटे में ए कितना भागता है बताओ? 20 किलोमीटर पर 2 आवर। घंटे में कितना भागेगा? 40 किलोमीटर भाग लेगा। 4 घंटे में कितना भागेगा? 20 into 4। 5 घंटे में कितना भागेगा? 20 into 5, है ना। तो टी आवर्स में कितना भागेगा बताओ? 20 into 20 टी, है ना। टी आवर्स में कितना भाग लेगा? 20 into टी भाग लेगा। ठीक है, ये यार ये देखो बैकग्राउंड नॉइस प्लीज अपना देख लेना। ठीक है, टी आवर्स में 20 टी भाग लेगा, है ना। और जो बी है वो कितना भागता है? 25 किलोमीटर पर आवर भागता है, राइट है ना। अब यहाँ पे 3 PM के बाद बी ने भी दौड़ना शुरू कर दिया था, है ना। तो बी भी कितनी देर तक भागा होगा? एग्जैक्टली टी आवर्स तक भागा होगा, राइट। क्लियर है ये वाला पॉइंट गाइस? बोलो अनम्यूट करके। यस सर। एग्जैक्टली टी आवर्स के बाद बी ने ए को कैच कर लिया, मतलब उन टी आवर्स में ए ने 20 टी का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और उन टी आवर्स में बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा बताओ? 25 टी। 25 टी, है ना। ठीक है, अभी 25 टी का ट्रेवल करके बी ने ए को पकड़ लिया है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए हो जाएगा। यस सर। यस सर। क्योंकि बी ने ए को पकड़ा है तो ऑब्वियसली सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक है, तो 60 + 20 टी इज इक्वल टू 25 टी हो जाएगा। इक्वेशन क्लियर है वाली? यस सर। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12, है ना। सो एग्जैक्टली 12 घंटों के बाद बी ए को पकड़ ले रहा। 12 घंटे कहां से? जहां से मैंने एज्यूम किया था 3 PM के बाद टी आवर्स एज्यूम किए थे, तो 3 PM के बाद 12 घंटे, मतलब रात के 3 बज रहे होंगे अगले दिन के, राइट है ना। तो अगले दिन की रात के 3 बजे
बी ए को कैच कर लेगा। समझ में आया? यस सर। क्लियर है? पक्का? Yes, sir. पक्का गाइस? अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? I'll just count till 5. Anyone has any doubt, please unmute themselves and ask. ठीक है? 5, 4, 3, 2, 1. Awesome. अब देखो क्वेश्चन में थोड़े से बदलाव हो सकते हैं। कैसे? यहाँ पे मुझे गिवन था 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? हो सकता है अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो कि ए जो है वो पेंटिंग करता है। कितनी पेंटिंग करता है? ए कर लेता है 20 स्क्वायर फीट ऑफ पेंटिंग पर आवर और बी कर लेता है 25 स्क्वायर फीट ऑफ पेंटिंग पर आवर, है ना? तो क्या होगा? ए पहले पेंटिंग करना शुरू करेगा, बी बाद में पेंटिंग करना शुरू कर लेगा। अब आपसे पूछेगा कि बताइए कितनी देर बाद बी और ए ने सेम अमाउंट ऑफ पेंटिंग कर ली होगी। क्लियर है? अगर ए 3 घंटे पहले शुरू कर देता है या फिर बी 3 घंटे बाद शुरू करता है, सेम फॉर्मेट है, सिर्फ यहाँ पे ट्रैवलिंग की जगह पे पेंटिंग हो गया। राइट? कर लोगे? ट्रैवलिंग की जगह पेंटिंग हो गया तो सब कुछ सेम रहेगा, बस जहां जहां ट्रैवलिंग बोल रहे थे वहां पेंटिंग बोलना पड़ेगा। राइट गाइस? देखो अनम्यूट करके बोलोगे नहीं तो फिर मुझे समझेगा नहीं। यस सर। बोलो बोलो, एक दो लोग तो बोलो यार, माइक तो सबके ठीक है ना? सर रिपीट इट अगेन। हाँ देखो, अगर मैं 20 किलोमीटर पर आवर रनिंग की जगह आपको बोल देता हूँ कि मैं पेंटिंग कर रहा हूँ 20 स्क्वायर फीट पर आवर, क्या कोई फर्क पड़ेगा आंसर में? नो। नहीं पड़ेगा, बस आपने काम बदल दिया, बाकी सब तो सेम है कि नहीं? तो अगर दो क्वेश्चन ऐसे अलग अलग पूछे जा रहे हैं, मतलब वो दो अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, वो सेम ही क्वेश्चन को दो अलग अलग लैंग्वेज से पूछा जा रहा है। ठीक है ना? जो धीरे पेंटिंग करता है वो पहले पेंटिंग शुरू कर देगा, जो तेज पेंटिंग करता है वो बाद में पेंटिंग करना शुरू करेगा। फिर आपसे पूछेगा बताओ कितने टाइम के बाद दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ पेंटिंग कर ली हो। क्लियर है? यस सर। यस है ना? हो सकता है चपाती खाने का कंपटीशन हो रहा हो, ए आपका खा लेता है 20 चपातीज एन आवर, बी आपका खा लेता है कितना 25 चपातीज एन आवर, है ना? ऑब्वियसली ए बोलेगा कि यार मुझे तुमसे रेस नहीं लगानी है, तो बी बोलेगा कि यार तुम पहले खाना शुरू कर दो। तो ए 12 बजे चपाती खाना शुरू कर देगा, बी 3 बजे चपाती खाना शुरू करेगा। फिर क्वेश्चन क्या आएगा? बताइए कि एट व्हाट टाइम ए एंड बी वुड हैव ईटन सेम नंबर ऑफ चपातीज। सिंपल है, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ फर्क है इसमें? नहीं है ना? हो सकता है चपाती खाने का कंपटीशन ना हो के पानी भरने का कंपटीशन हो रहा है। तो ए भर सकता है 20 लीटर्स एन आवर, बी पानी भर सकता है 25 लीटर्स एन आवर, है ना? तो यार बी ए को बोलेगा यार तुम ऐसे तेज भर लेते हो, तो फिर बी बोलेगा कि यार एक काम करो तुम पहले भरना शुरू करो। ए ने 12 बजे भरना शुरू किया, बी ने 3 बजे भरना शुरू किया। बताइए एट व्हाट टाइम ए एंड बी वुड हैव फिल्ड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट टैंक्स, है ना? तो चाहे आप किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहे हो, चाहे आप स्क्वायर फीट पर आवर से पेंटिंग कर रहे हो, चाहे आप चपाती पर आवर से खाना खा रहे हो, चाहे आप लीटर पर आवर से पानी भर रहे हो, ये चारों पांचों चीजें अलग अलग दिखती हैं बट है सेम टू सेम। हर एक चीज में एक बंदा स्लो काम करता है और एक बंदा तेज काम करता है। जो स्लो काम करता है वो पहले काम करना शुरू कर देगा और जो तेज काम करता है वो स्लो वाले को कैच करने की कोशिश करेगा। दिस इज द फॉर्मेट गाइस। I'll just count till 5. If anyone has any doubt तो पूछिएगा। Okay? 5, 4, 3, 2, 1. Awesome guys. ठीक है? Just type a yes in the chat box if you are clear with everything and we can move to the actual questions part. Quickly guys. I need at least 30 yeses in the chat box. Yes, come on. 5, 6, 7 yeses आए हैं अभी तक बस। सर हाँ बोलो। ये 12 PM रात का होता है सुबह का दिन का? नहीं कृष्णकांत आवाज सही से नहीं आ रही, वापस बोलो। 12 PM रात को, मतलब एक मिनट, 12 PM का क्या? 12 PM जो मतलब 12 PM दोपहर को होता है, 12 PM दोपहर को होता है, रात को 12 AM होता है। ओके सर। ओके ठीक है, दोपहर को 12 PM शुरू हो रहा है, अगले दिन रात को 3 AM को कैच होगा। ठीक है, चलिए चलिए, as everyone has responded yes we can move to the question part, so let's move to the questions part guys। देखो सवाल बहुत सिंपल सा है, 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है, कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। ठीक है, read the question carefully, type your answers in the chat box privately।
मैं सिनेरियो लिख के बता दे रहा हूँ आपको। 3 PM से 6 PM तक ए अकेला दौड़ता रहा, फिर बी ए को कैच करेगा। Come on guys, सेम फॉर्मेट है। टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली। हाँ, जो लोग थोड़े से अच्छे हैं टाइम एंड स्पीड में, वो रिलेटिव स्पीड से भी बिल्कुल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओरली हो जाता है रिलेटिव स्पीड से, तो है ना। रिलेटिव स्पीड से रिलेटिव आ जाएगी आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। करना है डिस्टेंस कितने का? 3 घंटे का 30, मतलब 3 घंटे 9 PM आ जाएगा। एट व्हाट टाइम पूछ रहा है गाइस, जो आवर्स में बता रहे हैं, आवर्स में मत लिखिए प्लीज आंसर। आपको आवर्स नहीं पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम बी विल बी एबल टू कैच है, तो घड़ी में कितना बज रहा होगा जब बी ए को कैच करेगा। ओके, आंसर आपका सही है आवर्स में गाइस, बिल्कुल, है ना, बट आप टाइम बताइए पहले। हाँ हाँ धनराज, करेक्ट है, करेक्ट। चलिए, गुड जॉब गाइस, काफी लोगों ने करेक्ट आंसर किया। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। सो 3 बजे ए अकेला दौड़ना शुरू करेगा, कब तक दौड़ेगा? 6 बजे तक। 6 बजे मतलब 3 घंटे, तो 10 किलोमीटर पर आवर से 3 घंटों में उसने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अभी 6 बजे क्या हुआ? 6 बजे ए यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है, और बी जो है वो 6 बजे यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है ना, क्योंकि बी ने तो 6 बजे रेस शुरू की थी। मान लो टी आवर्स में बी को कैच कर लेता है, तो टी आवर्स में ए कितना कवर करेगा? 10 टी का डिस्टेंस, और बी कितना कवर करेगा? टोटल 20 टी का डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज इक्वल टू कितना? 30 प्लस 10 टी, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज इक्वल टू कितना? 20 टी। उसने कैच कर लिया, मतलब दोनों एक ही जगह पे होंगे। 30 इज इक्वल टू 10 टी, देयरफॉर टी इज इक्वल टू कितना? टी इज इक्वल टू 3 आवर्स। मतलब 3 घंटों में बी ए को कैच कर देगा। 3 घंटे कहाँ से? 6 बजे के बाद 3 घंटे, मतलब एग्जैक्टली एट 9 PM बी जो है वो ए को कैच कर देगा गाइस, ठीक है। I'll just count till 5. If anyone has any doubt, please let me know. 5, 4, 3, 2, 1। जिन लोगों ने everyone में आंसर लिखा है, प्लीज प्राइवेटली डालिएगा आगे से, ओके। चलिए, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन के बाद लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा गाइस, ठीक है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, है ना, और टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली गाइस। ऑल्सो जिन लोगों को कोई क्वेश्चंस इजी लग रहे हो, ठीक है गाइस, सवाल इजी ही आता है, इंपॉर्टेंट ये है 1 मिनट में आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर 1 मिनट में नहीं आ रहा है इसका आंसर, मतलब ये अभी भी आपके लिए डिफिकल्ट है ना। कोशिश करिएगा इसे 1 मिनट में लाने का। Come on guys, type your answers in the chat box.
एक भी नहीं आया है अभी तक आंसर, हैरानी की बात है। अरे आश्रित, एवरीवन में लिखा करो यार, प्राइवेटली लिखा करो। नहीं आओ 1/16 आवर्स देखना पड़ेगा करेक्ट है कि नहीं। ओके ओके चलो, अच्छा मुझसे पूछो, एक का भी आंसर नहीं आ रहा है तो जिनने कोशिश की आंसर नहीं आया अनम्यूट करो, मुझसे पूछो कहाँ फंस रहे हो बताओ। ए एंड बी आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों या तो राइट दोनों या तो लेफ्ट जा रहे होंगे, ठीक है। एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर, ए तेज भाग रहा है बी स्लो भाग रहा है। ए इज 1000 मीटर्स बिहाइंड बी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ए अगर स्लो भाग रहा है तो बी के पीछे ही चल रहा होगा वो, है ना। सॉरी ए तेज भाग रहा है तो बी के पीछे से भाग रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका ये जो पॉइंट है यहाँ पे बी है, ठीक है। बिकॉज ए इज 1000 मीटर्स बिहाइंड बी, तो बी से 1000 मीटर दूर है ए, ठीक है। तो ए और बी के बीच की जो दूरी है इट इज एग्जैक्टली हाउ मेनी मीटर्स गाइस, इट इज ऑफ 1000 मीटर्स, ठीक है। अभी a is 1000 meters behind b, after how much time from now a will be ahead of b by 2000 meters, ठीक है। पूछ रहा है बताइए b के आगे निकलेगा a, आगे ही नहीं निकलेगा, सिर्फ 2000 मीटर से आगे जाना है a को। बताइए कितनी देर में b के 2000 मीटर आगे निकल जाएगा a, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, a एंड b आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, a का जो स्पीड है वो कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो इसे मीटर पर सेकंड में कर लो, क्यों कर लो, क्योंकि आपको आगे मीटर्स के फॉर्म में चीजें गिवन है ना। सो 54 किलोमीटर पर आवर, सो इट्स गोना बी 54 इंटू किलोमीटर का मीटर होगा 1000, आवर का हो जाएगा 3600, है ना। So 0000 goes 2 5s are 10, 2 18s are 36, 18 3s are 54, है ना। So 3 5s are 15, मतलब ए की स्पीड है 15 मीटर्स पर सेकेंड, बी का कितना था 36 किलोमीटर पर आवर। चलिए इसे भी मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। 2 5s are 10, करने की भी जरूरत नहीं है ना। 36 से 36 कट जाएगा डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। तो आपका जो बी है वो भागता है किस रेट से, 10 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्वियसली बात है ए तेज भाग रहा है तो ए बी को पकड़ सकता है, मुझे सिर्फ पकड़ना नहीं है, बी को ए से 2000 एक को बी से 2000 मीटर आगे भी पहुंचाना, ठीक है। तो लेट से आफ्टर टी सेकेंड्स, ठीक है, लेट से आफ्टर टी सेकेंड्स क्या होगा कि ए विल बी अहेड ऑफ बी बाय 2000 मीटर्स, है ना। तो उन टी सेकेंड्स में अनम्यूट करके मुझे बताओ कि बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उन टी सेकेंड्स में बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टी सर 10t 10t का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और उन्हीं टी सेकेंड्स में ए जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताओ, 15t 15t कर लेगा, है ना। और जो बी है यहाँ पहुंच चुका है, ए यहाँ पहुंच चुका है, ए बी से कितना आगे पहुंच चुका होगा बताइए, 2000 2000 मीटर्स पहुंच चुका होगा, राइट, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2000 मीटर की है। मतलब आपका जो 15t है वो किसके बराबर है, ए के डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर कितना है 1000 मीटर का ये हो गया, 10t का ये हो गया और 2000 का ये हो गया। तो 1000 और 2000 3000, 3000 प्लस 10t। ये क्वेश्चन समझ में आई, ये क्वेश्चन समझ में आएगा इस 15t जो है वो 10t प्लस 1000 प्लस 2000 के बराबर है। अनम्यूट करके पूछो गाइस अगर दिक्कत हो तो इस इक्वेशन में। तो 5t is equal to 3000, okay, therefore t is equal to कितना हो जाएगा 5 6 30 600, मतलब एग्जैक्टली 600 सेकंड्स के बाद, एग्जैक्टली 600 सेकंड्स के बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम नाउ a will be ahead of b by 2000 मीटर आफ्टर 600 सेकंड्स। चाहो तो मीटर में मिनट में भी बता सकते थे इसको, 600 डिवाइड बाय 60 करोगे तो कितना आएगा 10 मिनट, ठीक है। तो अभी जो टाइम हो रहा है उस मिनट टाइम से 10 मिनट बाद एग्जैक्टली ये हो जाएगा। अगर मिनट में पूछा जाए तो मिनट में बता देना, अगर सेकंड्स में पूछा जाए तो 600 सेकंड बता सकते हो, आवर में बताना होगा तो फिर उसको वापस से 60 से डिवाइड करोगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 1/6 आवर्स भी आ सकता है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो either you can say 600 seconds or you can say 10 minutes or you can say 1/6 hours. 5 4 3
हेलो 300 मीटर था सर। जोर से बोलो, जोर से। सर 300 मीटर था जो उसे मैंने 3 किलोमीटर कर दिया था पहले, मतलब 300 मीटर कहाँ है? 3000, हाँ 3 किलोमीटर 3000 मीटर, सॉरी तो भी सही है, बट प्रॉब्लम ये है कि यार कैलकुलेशन में थोड़ा सा फंस सकता था वो वहां पे, बट ठीक है। तो टी को आवर्स में लिया होगा आपने। हाँ सर, मतलब फिर तो आंसर मेरा गलत ही आ गया, मैं कहीं और ही कर तो दिया। टी आपका 1/6 आ रहा होगा ना फिर? यस सर, टी 1/6 आया था क्या? यस सर, फिर मैंने सोचा कि गलत है तो नहीं, करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट है ना। मैं इसलिए तीनों लिखा, मिनट सेकंड आवर तीनों इसलिए लिखा क्योंकि हो सकता है किसी ने आपकी तरह किया और 1/6 आया। आपका करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ओके चलिए, 5 4 3 2 1। 15 टी जरा एक बार बताइएगा। हाँ तो मुझे बताओ आमिर की ए की स्पीड कितनी आई है हमारी मीटर पर सेकंड में? ए की स्पीड कितनी आई है मीटर पर सेकंड में? 15 मीटर पर सेकंड। तो ये टी सेकंड्स में कितना ट्रेवल करेगा या सभी? 15 टी, क्लियर है, ठीक है, ठीक है अमीर। ओके ओके ओके। चलो गाइस हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम फॉर्मेट है, एक स्लो है एक फास्ट है। स्लो वाला पहले निकलेगा, फास्ट वाला स्लो वाले को कैच करेगा, ठीक है। टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली गाइस। ओके, आई हैव एन आंसर फ्रॉम धर्मराज, कुड बी करेक्ट, याद नहीं है मुझे एक्जैक्टली बट लग रहा है करेक्ट होगा। देखो महेश, आपने शायद सॉल्व करेक्टली किया होगा बट आवर्स नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कितने बजे। सेम चीज नवीन आपने की है, आपसे आवर्स नहीं पूछ रहा है। बताओ कितने बजे दोनों रीड कर रहे होंगे सेम पेज। ऑल्सो एवरीवन में लिखा है आपने। अदरवाइज याद नहीं आंसर मुझे बट होपफुली करेक्ट लग रहा है मुझे, लुकिंग एट द करंट सिनेरियो। Okay. Type your answers, guys. Type your answers in the chat box. I've received 8 answers till now. Okay. टी आपने कहाँ से ले रखा है अमीर? टी गलत ले लिया ना अमीर आपने। टी मुझे 3 PM के बाद लेना ही नहीं है, फंसोगे वहां पे लोग 3 PM के बाद। तो 3 PM से 4:30 PM तक तो मुझे पता है ना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये अकेला काम कर रहा है तो 30 पेजेस पर आवर से 30 पेजेस पर आवर से कितने घंटे तक ए ने अकेले काम किया? 3 बजे से 4:30 PM तक, मतलब 1.5 घंटे, है ना। 15 3 कितना होता है? 45, मतलब 45 पेजेस जो है ऑलरेडी ए पढ़ चुका है। ए हैज ऑलरेडी रेड 45 पेजेस गाइस, है ना, ठीक है। 3 PM से शुरू किया था 4:30 बजे तक, 4:30 बजे तक मतलब कितना? 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में उसने कितने पढ़ लिया? 45 पेजेस पढ़ लिए।
अभी यहां से एग्जैक्टली टी आवर के बाद क्या हो रहा है कि दोनों सेम पेज पे आ चुके हैं, तो ये 30 पेजेस पर आवर पढ़ता है, टी आवर्स में उसने 30 टी पढ़ लेना है। और बी तो 4:30 बजे शुरू कर रहा है 50 पेजेस पर आवर से, तो उसने 50 टी पेजेस पढ़ लेने हैं। तो पेजेस रेड बाय ए कितने हो जाएंगे, 45 प्लस 30 टी, दैट विल बी इक्वल टू पेजेस रेड बाय बी, तो 50 टी। 45 इज इक्वल टू कितना, 50 माइनस 30 इज कितना, 20 टी, है ना। therefore t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका गाइस, t इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 20, है ना। ये क्या होगा आपका, 5 9 45, 5 4 20, तो टोटल 9/4 आवर्स, ठीक है। 9/4 आवर्स के बाद जो है बी और ए सेम पेज पढ़ रहे होंगे। 9/4 आवर्स कहाँ थे, 4:30 PM से। तो पहले इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं गाइस। 9/4 आवर्स मतलब 9/4 इंटू 60 मिनट्स, 4 15 जा 60, 15 9 जा कितना होता है गाइस, 135, मतलब 135 मिनट्स के बाद, है ना। 135 मिनट, इसको आवर में देख लो ध्यान से, मतलब 120 मिनट में मेरे 2 घंटे हो जाते हैं, तो 120 मिनट प्लस 120 मिनट के बाद और 15 मिनट, है ना। तो 120 मिनट और 15 मिनट मतलब 2 घंटे एंड 15 मिनट। 4:30 बजे से 2 घंटे बाद कितना बचेगा, 6:30 बज जाएगा, और यहाँ से और 15 मिनट के बाद 6:45 हो जाएगा, है ना। तो एग्जैक्टली एट 6:45 PM दे बोथ विल बी रीडिंग द सेम पेज। यस नवीन कुमार, करेक्ट आंसर था आपका बिल्कुल। कृष्णकांत थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक रही है आपकी, है ना। यस धर्मराज शायद गलत हुआ था आपका, है ना। काफी लोगों ने 6:55 PM लिखा है, सो वो गलत है गाइस। 6:45 PM इज द करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि 120 मिनट मतलब 2 घंटे आपके यहाँ पे हो जाएंगे, है ना, और 15 मिनट और 2 घंटे 15 मिनट, 4:30 से 2 घंटे बाद 6:30 बजेगा और 15 मिनट। अमीर मुझे लग रहा है आपने आवर्स तो सही निकाले थे, बट आपने ऐड गलत नंबर पे किया, राइट। हाँ 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 हाँ, तो टी आवर्स यहाँ से कैलकुलेट करना है ना, अभी 4:30 तो ऑलरेडी बच चुके, यहाँ से टी आवर्स के बाद, ठीक है। ओके यस महेश ओके। देखो, महेश देखो 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक कितने टाइम होता है महेश, बताओ मुझे कितने घंटे होते हैं। 3 से 4:30 बजे तक कितने घंटे होते हैं महेश, 1.5 hours. 1.5 आवर्स। तो हर घंटे अगर 30 पेज पढ़े जा रहे हैं तो 1.5 घंटे में कितने हो जाएंगे महेश, Okay, sir. 45, ठीक है। ओके आई जस्ट काउंट टिल 5 गाइस, इफ एनीवन हैज एनी डाउट पूछेगा, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था गाइस। 5 4 3 2 1 awesome। ठीक है, सब कुछ सेम रहता है गाइस फॉर्मेट में, खाली क्या चीजें बदलती है, या तो पेजेस पर आवर होगा, या किलोमीटर्स पर आवर होगा, या फिर लीटर्स पर आवर होगा, या फिर चपातीस पर आवर होगा, या फिर स्क्वायर फीट पर आवर होगा, या ये सबका पर सेकंड हो सकता है, पर मिनट हो सकता है। नंबर्स चेंज हो सकते हैं, काम चेंज हो सकता है, जो कर रहे हो आप काम, पानी भरने का हो सकता है, चपाती खाने का हो सकता है, पेंटिंग का हो सकता है, रनिंग का हो सकता है, वॉकिंग का हो सकता है, ठीक है, ईटिंग का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट रिमेन सेम। जो स्लो है वो पहले निकलेगा, जो फास्ट है वो स्लो वाले को कैच करेगा, खत्म। Let's have a look at the next question, guys. Okay, read. ठीक है, ये इस फॉर्मेट के हमने कर लिया है क्वेश्चन। let's move to a new format, guys. ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से बन जाएगा। Now the concept is of average speed, guys. ठीक है, so average speed पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है। Average speed होता है आपका, it is given by the total distance covered. Okay, average speed is given by the total distance covered upon total time taken, ठीक है। एवरेज स्पीड इज गिवन बाय द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं आपके लिए। क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ए कवर्स 10 किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड इट कवर्स नेक्स्ट 20 किलोमीटर इन 20 आवर्स। तो ए ने ओवरऑल डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले 10 किलोमीटर कवर किया, फिर 20 किलोमीटर कवर किया, मतलब ओवरऑल डिस्टेंस इज ऑफ 30 किलोमीटर। कितने घंटों में ट्रेवल किया, पहला डिस्टेंस 5 घंटों में किया था, फिर 20 घंटों में किया, मतलब 20 और 5 25 घंटों में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 30/25, 5 5 is 25, 5 6 is 30, तो 6/5 किलोमीटर्स पर आवर। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। सो 1.2 किलोमीटर्स पर आवर आपकी क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड, कि 30 किलोमीटर टोटल 25 घंटों में ट्रेवल किए गए, है ना। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लीजिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। आप टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, फिर आप उसे टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। ओके, I'll just count till 5 if anyone has any doubt, so पूछेगा। 5 4
3 2 1 ऑसम गाइस। ठीक है, चलिए अब एवरेज स्पीड के बेसिस पे अगले 2-3 क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली गाइस। कम ऑन गाइस, टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, खाली आपको टाइम निकालना है ना। 120 का 1/3 मतलब 40 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर, सो 2 आवर्स लग जाएंगे। बचा 80 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर, तो 2 घंटे और, मतलब 4 घंटे। इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो ओके, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन गाइस। सो ए कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर का। तो 120 का 1/3 कितना हो जाएगा? 3 4 12, मतलब 40 किलोमीटर, है ना। तो 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इट इज कवर्ड एट 20 किलोमीटर्स पर आवर, है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स, है ना। ओके, तो पहले 40 किलोमीटर 2 घंटों में कवर किए हुए हैं। 40 किलोमीटर होगा 120 में से, तो बचे कितने? 80 किलोमीटर। वो 80 किलोमीटर किस स्पीड से किए गए हैं? 40 किलोमीटर पर आवर से, है ना। ठीक है, तो 40 किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना जाएगा वापस से? 2 घंटे, है ना। तो शुरू के 40 किलोमीटर 2 घंटे में, फिर बाकी के 80 किलोमीटर भी 2 घंटों में, मतलब 2 + 2 टोटल 4 घंटों में दूरी कवर की गई है। कितनी दूरी कवर की गई है? 120 किलोमीटर की। तो एवरेज स्पीड तो यही होता है आपका, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हुआ 120 का, टोटल टाइम कितना? 2 और 2 4 घंटे, है ना। 120/4 is 30 kilometers per hour. So your average speed will come out to be 30 kilometers per hour, guys. Okay, कुछ लोगों का करेक्ट आया है। I'll just count till 5 and if anyone has any doubt they can ask. नवीन कुमार, आपका दूसरी बार आपने एवरीवन में टाइप किया है, ठीक है, प्लीज ये करना बंद कीजिए, प्राइवेटली भेजा करिए आंसर। 5 4 3 2 1। ऑसम गाइस। ओके, सिंपल फॉर्मूला लगाना था बस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, रीड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स यही सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, उसको यूज करके 20 सेकंड में आंसर आ जाता है, बट पहले आप ट्राई करिए। टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली।
देखो इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला एक तरीका सिंपल सा बताता हूँ, ठीक है। अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो मुझे ए से बी की दूरी तो पता है नहीं, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार इसे एक्स मान लो, ठीक है। ए से बी की दूरी मुझे नहीं पता है, बट डिस्टेंस कितने स्पीड से कवर हो रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। और बी से ए की तरफ जब जा रहे हैं तो वही डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अभी 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 मैं आपको एक ट्रेडिशनल तरीका बताता हूँ कि इसका हम डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं, है ना। ए से बी का डिस्टेंस जो है उससे फर्क नहीं पड़ता है मुझे, ए से बी का डिस्टेंस जो है मैं कुछ भी मान सकता हूँ, ठीक है। तो चाहूं तो x भी मान सकता हूं, चाहूं तो 1 भी मान सकता हूं, या फिर चाहूं तो 120 भी मान सकता हूं, ठीक है। तो प्लीज अनम्यूट करके बताओ मुझे कि x 1 या 120 में से मुझे डिस्टेंस कितना मानना चाहिए इसका। 120। 120 मानना चाहिए। कोई है जिसे थोड़ा सा भी डाउट हो कि 120 क्यों मानना चाहिए, तो पूछो। जिन्होंने कल का परसों का लेक्चर किया वो तुरंत समझ गए होंगे 120 क्यों माना है। यस, कोई डाउट है? यस श्वेता, डाउट है आपको 120 क्यों लिया मैंने? नो, ओके, ठीक है। 120 इसलिए लिया है मैंने क्योंकि 40 और 60 दोनों का मल्टीपल है। तो अगर ए से बी तक जाना है, मुझे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 120 किलोमीटर। तो आपकी स्पीड गिवन है, आपको टाइम निकल जाएगा। टाइम कितना होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ओके। वो हो जाएगा टोटल 3 आवर्स, है ना। वहीं जब मुझे बी से ए जाना तो वापस 120 कवर करना है, लेकिन इस बार 60 की स्पीड से करना है, तो आपका 2 घंटे लग जाएंगे। तो आप ए से बी आए 3 घंटों में, बी से ए गए वापस 2 घंटों में, टोटल आपकी जर्नी कितने घंटों की हो गई, 5 घंटों की हो गई। तो आपका एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है आपका, आप आए 120 किलोमीटर और गए भी 120 किलोमीटर, आप टोटल 240 किलोमीटर ट्रैवल किए 5 घंटों में, ठीक है। तो आपका आंसर 5 4 20, फिर 40 5 8 40, 48 किलोमीटर पर आवर इज गोना बी द करेक्ट आंसर, दैट विल बी द एवरेज स्पीड गाइस, ठीक है। एक ये तरीका था, ये तरीका क्यों समझ में आया आपको, द रीजन इज कि हम पहले टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं। दूसरा दूसरा आप अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर मैं डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा हूं, अगर वो डिस्टेंस सेम है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने ए से बी का डिस्टेंस ट्रैवल किया और बी से सी का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ए से बी का डिस्टेंस ट्रैवल किया मैंने एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, बी से सी का डिस्टेंस ट्रैवल किया एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। और अगर ये वाला डिस्टेंस जो है इस वाले डिस्टेंस के बराबर है, अगर ये वाला डिस्टेंस ये वाले डिस्टेंस के बराबर है, तो मुझे सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है, क्या, 2ab अपॉन a प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे a हो जाएगा 10, b हो जाएगा 20, सो 2 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20 कितना होगा, 30। तो 0 से 0 चला गया, 40/3 इज गोना बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 40/3 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, ये तभी एप्लीकेबल है जब आपके डिस्टेंसेस जो ट्रेवल्ड होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। जैसे आप इस क्वेश्चन में भी अगर देखें तो ए से बी की जितनी दूरी है उतनी ही बी से ए की दूरी है, ए से बी की जितनी दूरी है उतनी ही बी से ए की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप फॉर्मूला लगाएं तो 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस, ठीक है। तो 100, तो 0 से 0 गया, 100 से 100, 6 4 24, 2 48 किलोमीटर, आंसर इतने ही 20 सेकंड में आ सकता था आपका, ठीक है। तो 2ab अपॉन a प्लस बी का टेक्निक समझ में आया। फॉर्मूला कब लगाना है, तभी लगाना है जब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल राइट आपका, ठीक है। Type a yes in the chat box if this is clear to you guys. Come on yaar. And type a no in the chat box if it is not clear. Please let me understand what percent of population is agreeing with this thing. Okay. Okay. I have got 2 responses saying no. Clear, clear, clear. देखो वही 5-6 लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं यार। वही 5-6 लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। आश्रय, धर्मराज, धीरज, शिव गोपाल, विवेक, नवीन, निदा, गौरव, बाकी लोग कहाँ हो यार, करो यस नो कुछ तो लिखो, समझ में आया तो हाँ लिखो, नहीं आया तो नो लिखो, लिखो तो यार, ठीक है। देखो जिनको समझ में नहीं आया है, ठीक है, वो लोग बताइए क्या आपको ये 2ab वाला फॉर्मूला समझ में नहीं आया? जिनको समझ में नहीं आया बोलो, अनम्यूट करके बोलो गाइस। It is clear, sir.
हाँ 2-3 लोगों ने नो लिखा है, ठीक है कोई It नो is नहीं clear, but here from A to B is 10 kilometers and B to C is 20 kilometers. हाँ But here it is A to B is 40 kilometers and B to A is 60 kilometers. हाँ It is difference of 20 now. देखो आपका A से B का जो डिस्टेंस है वही होना चाहिए B से C का डिस्टेंस, ठीक है डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी आप फॉर्मूला लगा सकते हो ये वाला, ओके Okay. ठीक है तो डिस्टेंस तो सेम है, वैसे यहाँ पे भी सेम है, स्पीड अलग अलग हो सकती है, ठीक है Okay, okay, sir. Distance is same, but speed is different. Right, right. डिस्टेंस सेम है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो ये वाला, ठीक है चलिए now this question is a good one guys, very important question, read it carefully, type your answers in the chat box privately. Okay, चलो देखते हैं guys. A travels from his home to restaurant at 20 km/h.
तो मान लो उसके होम से लेके रेस्टोरेंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x किलोमीटर है, ठीक है। भाई तो मुझे निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दिस इज माय होम, दिस इज द रेस्टोरेंट, ठीक है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, x किलोमीटर की। ए ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो समय कितना लगेगा, इतनी दूरी कवर करनी है, इतना स्पीड है, दिस इज द टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। He reaches 30 minute late and if he travels at the rate of 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस बार स्पीड बढ़ा दिया 30 किलोमीटर पर आवर, वही है टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो इस बार ही रीचेस 10 मिनट अर्ली, है ना। तो ये वाला जो समय है, इस वाले समय और इस वाले समय के बीच का डिफरेंस कितना है बताओ मुझे स्प्लिट करके। इस स्पीड से जाता है तो 30 मिनट लेट पहुंचता है ना। इस स्पीड से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंचता है ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, बोलो भाई। 20 मिनट। 40 मिनट का हुआ ना। ये 30 मिनट लेट पहुंच रहा है, वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है ना, ठीक है ना। तो ये वाला जो समय है, ये वाला 30 मिनट लेट पहुंचता है और नीचे वाले समय से 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है ना, ठीक है। मतलब ये वाला जो समय है और ये वाले समय के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 40 मिनट का होगा, है ना। मतलब अगर मैं x/20 की बात करूं, ठीक है, ये वाले टाइम पे से अगर मैं x/30 को घटा दूं तो कितना बचेगा मेरा, 40 मिनट बचेगा, राइट, ठीक है। और ये मिनट में है और ये आवर्स में है, तो इसको आवर में लिखना है तो 40/60 कर देंगे। अनम्यूट करो और यस मुझसे पूछो अगर कोई डाउट हो तो, कैसे आया इक्वेशन 5। हेलो बोलो अमीर। हेलो। हाँ बोलो। 20 माइनस x/30, नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। x/20 माइनस x/30 उसका कुछ 40/60। देखो इस स्पीड से जाता है तो 30 मिनट लेट पहुंचता है, मतलब 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। इस स्पीड से जाता है तो फिर 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, मतलब 30 मिनट लेट और 10 मिनट जल्दी के बीच का डिफरेंस 40 मिनट का हो जाएगा। तो इस टाइम के और इस टाइम के बीच का डिफरेंस भी 40 मिनट का हो जाएगा, है ना, ओके। है ना, ठीक है। बस सिंपल है, इसका एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 60, 23 तो 3x माइनस 2x/60 इज इक्वल टू 40/60। 60 कट जाएगा, x इज इक्वल टू कितना 40, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर की दूरी है। 5 4 3 2 1। ओके गाइस, ठीक है। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है गाइस, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने चेंज कर दी है यहाँ पे, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। रीड द क्वेश्चन, टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स, ट्राई इट। ओके अमित, हमने पिछले क्वेश्चन में 60 एज्यूम इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे वही नंबर तो फाइंड करना था ना, दोनों के बीच की दूरी फाइंड करनी है, उस दूरी को ही मैं 60 एज्यूम कर लूंगा तो ऐसे थोड़ी चलेगा कि जो आंसर निकालना था उसी को एज्यूम कर लिया फिर तो, ठीक है। तो मुझे वो दूरी ही निकालनी थी, इसलिए मैंने एक्स लिया पिछले वाले में।
हाँ बोलो अमीर। मल्टीपल असूम करते तो भी सही आंसर रहता ना। क्या? मल्टीपल अगर फिक्स हम असूम करेंगे तो भी सही आंसर रहता जो ना। निकालना है उसको थोड़ी अज्यूम कर सकते हो। अरे जो डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच का वो थोड़ी अज्यूम कर सकते हो। ओके देखो अमीर, सवाल में क्या लिखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था आपको, राइट? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड रेस्टोरेंट, राइट? हाँ अमीर आप सुन रहे हो मेरी बात? हाँ हाँ हाँ। ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला था ना, होम एंड रेस्टोरेंट के बीच का डिस्टेंस निकालना था आपको। अगर आप वो डिस्टेंस ही 60 मान लोगे तो गलत हो जाएगा ना। जो निकालना है वही 60 मान लिया आपने, तो आपने मन से ही आंसर एज्यूम कर लिया 60। ये थोड़ी ना होता है, राइट? अगर आपको डिस्टेंस अगर टाइम वाइम कुछ निकालना रहता तो मैं एज्यूम करता 30 और 60 का मल्टीपल 20 का मल्टीपल, ठीक है? ओके ओके चलो, यहाँ पे देखो सेम चीज है, आप उसको होम से रेस्टोरेंट तक जाना है वापस से, है ना? सो मान लेते दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x है, ठीक है? सो ए ट्रेवल्स फ्रॉम हिज होम टू अ रेस्टोरेंट 30 किलोमीटर पर आवर, तो समय कितना लगेगा, x/30, एंड ही रीचेस 30 मिनट लेट। ही ट्रेवल्स एट 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब और 100 स्पीड से रीच करेगा तो 50 मिनट लेट पहुंचेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 मिनट का डिफरेंस है ना? तो अगर वो इस स्पीड से जाता है माइनस इस स्पीड से जाता है तो दोनों के बीच का डिफरेंस 20 मिनट का है। मुझे आवर के टर्म्स में तो 60 हो जाएगा। वापस मैं एलसीएम ले लूंगा इसका, सो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 20/60, सो x इज इक्वल टू 20 गाइस, ठीक है? दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 20 किलोमीटर की हो जाएगी। I'll count till 5 guys, किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा। ओके 5 4 3 2 1 awesome। ओके ठीक है गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्ड्स एंड स्क्रीन्स, ठीक है? मुझे वो टॉपिक आज ही कराना था बट आई कैन सी दैट काफी लोगों ने मुझे चैट बॉक्स पे ऑलरेडी लिख के भेजा है दैट दे आर फेसिंग सम नेटवर्क इश्यूज, ठीक है? फिर a certain population group of population is not present today, ठीक है? और ये बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो हालांकि 10 मिनट ही बचा है तो आई वोंट बी कंटिन्यूइंग विद दिस टॉपिक टुडे, है ना? वी विल टेक दिस टॉपिक टुमारो गाइस, ठीक है? चलिए सो लेट्स टेक दिस टॉपिक टुमारो। हाँ आज के लिए इतना ही, ठीक है? आई बिलीव काफी लोगों को दिक्कतें आ रही है ना? ठीक है, बारिश की वजह से भी मे बी नेटवर्क इशू भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं गाइस, विल टेक दिस टॉपिक टुमारो, है ना? जस्ट अ सेकेंड, प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग।